स्वागत है आपका YouTube चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो क्या कर लीजिए, चैनल को सबसे फर्स्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच में इस वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का जो बातें आपको बता रहा था उसी को एक और टॉपिक कर लेकर मैं क्या हूँ आपके लिए हाजिर हूँ। तो चलिए इस टॉपिक को आज जानेंगे अहमदाबाद मिल आंदोलन के बारे में। क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन के बारे में। क्लियर ना। तो फाइनली मैं इतना अच्छा से आपको पढ़ाऊंगा, इतना डिटेलिंग सिखाऊंगा कि आज तक आपको ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। क्लियर। तो चलिए तो ये जानते हैं कि अहमदाबाद जो मिल आंदोलन यानी भैया को वहाँ मिल बना कैसे, ठीक है, अहमदाबाद में उद्योग कैसे लगा, वहाँ पे मिल लगा कैसे। तो पहले जान लीजिए जो अहमदाबाद है महाराष्ट्र का जो जगह, ठीक है, जो गुजरात का जगह है, स्टार्टिंग पीरियड में जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे ना तो उस समय पे कपास बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है ना। कपास की खेती वहाँ पे क्या होती थी, ज़्यादा होता था और इसीलिए क्या हुआ वहाँ पे वो लोग क्या करने लगे, छोटे छोटे फैक्ट्री बनाना शुरू किए। तो कपास का क्या किया, वो छोटे छोटे फैक्ट्री बनाना शुरू किए, कपड़ा मिल बनाना वो शुरू कर दिए। जब कपड़ा मिल बनाना शुरू करते तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि जब एक दो मिल बैठता है, एक दो फैक्ट्री बैठेगा, कारखाना लगाया जाएगा तो और भी कंपनी आएगी अपना अपना फैक्ट्री लगाएगी। तो उसी तरह से क्या हो गया, पूरा गुजरात में महाराष्ट्र सब जगह पे क्या लगे, अंग्रेज लोग क्या किया अपना कंपनी बैठा दी। तो वहाँ पे जाएंगे, नॉर्मल सी बात है कि मजदूर जाएंगे और काम करेंगे। तो आए यहाँ भी क्या करने लगे, मजदूर काम करना शुरू किए। तो इस तरह से क्या हुआ कि अहमदाबाद में या गुजरात, जो अहमदाबाद है कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे क्या हुआ कारखाना लगा, ठीक है, फैक्ट्री लगा, मिल लगा। अब चलते हैं कि आंदोलन है क्या, थोड़ी सी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अहमदाबाद मिल आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो जान गए कि यहाँ पे फैक्ट्री के कैसे मिल लगा, कपड़ा मिल लगा, ठीक है। अब जानते हैं कि देखिए ये आंदोलन होने के पीछे कारण क्या था। तो पहले जो जरिया था पीछे का वो जान लेते हैं। तो जान देखिए क्या हुआ था कि 1917 की बात है, ठीक है, 1917 की मानसून की बात है। तो उस समय 1917 में क्या हुआ था, मानसून के समय आया था। उस वर्ष में क्या हुआ, बारिश बहुत ज़्यादा हुआ। क्या हुआ, बारिश बहुत अधिक हुआ था। बारिश अधिक होने के कारण क्या हुआ कि इस पूरे इलाके में, किस इलाके में, अहमदाबाद के इलाके में, यानी कि गुजरात के इलाके में, ठीक है, पूरे गुजरात में क्या हो गया था, प्लेग नाम की एक क्या फैल गई थी, बीमारी फैल गई थी। कहाँ पे बीमारी फैल गई, ये अहमदाबाद में क्या हुआ, पूरे एरिया में कौन सी बीमारी फैल गई, प्लेग की बीमारी फैल गई। अब प्लेग की बीमारी फैलने से क्या हुआ, वहाँ से लोग क्या करने लगे, मजदूर जो काम करने वाले कंपनी के जो मजदूर थे वो क्या करने लगे, वहाँ से पलायन करना मतलब कि काम को फैक्ट्री से छोड़कर, मिल से छोड़ के क्या करने लगे, अपने घर के लिए वहाँ से भागना शुरू किए। क्योंकि भैया जान है तो जहान है। वो लोग क्या कहने लगे कि भैया यदि जान रहेगा तो बहुत सारा कमा लेंगे और ज़िंदगी को आसानी से आप जी सकते हैं। इसलिए क्या किए, वहाँ से भागना वो लोग शुरू किए, मिल को छोड़ के। जैसे कि आप जानते हैं नॉर्मली कुछ दिन पहले अभी कोरोना भी चल रहा है, लोग क्या किए थे, स्टार्टिंग पीरियड में जब कोरोना हुआ था लोग क्या हुआ था, दिल्ली मुंबई से क्या कर रहे थे, अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो उसी तरह से प्लेग भी बीमारी जब अहमदाबाद में फैला तो मजदूर लोग क्या करने लगे, पलायन, वहाँ छोड़ भागना शुरू किए। इससे क्या हुआ, मिल मालिक अब पूरा प्रॉब्लम में आ गए। अब सोचने लगे कि भैया जब मजदूर ही चले जाएगा, मजदूर जब छोड़कर चला जाएगा तो हम काम किससे कराएंगे। तो अब क्या हुआ देखिए, अब मिल मालिक ने क्या किया, जो मिल का जो मालिक थे वो क्या किए, अब उनको फंसाने के लिए कि भैया ये लोग छोड़कर नहीं यहाँ से भागे, इसलिए क्या किए, वो लोग बोले कि भैया देखो तुम लोग क्यों भाग रहे हो, तुम्हारे हम स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे अच्छा के लिए हम क्या करते हैं, प्लेग बोनस लागू कर देते हैं, ठीक है ना, कि प्लेग बोनस कर देते हैं जिसमें क्या होगा कि आपका तनख्वाह यानी कि जितना पेमेंट मिल रहा है उसके साथ साथ क्या आपको दिया जाएगा, एक प्लेग बोनस दे दिया। उनको मोह में फंसाया गया, ठीक है, कि कैसे हूँ पैसा के चक्कर में क्या करेंगे, ये भागेंगे नहीं, ठीक है ना, कि पैसा के चक्कर में रहेंगे, यहाँ रहेंगे, काम करेंगे तो भागेंगे नहीं। तो उनको क्या बोलते, मजदूर को एक लोभ दिया, ठीक है, कि कैसे हूँ ये क्या करे, यहीं पे रहे और काम करे। इसलिए कंपनी मालिक ने क्या दिया, उनको प्लेग बोनस देना शुरू किया। अब प्लेग बोनस देना शुरू किया। अब प्लेग बोनस से क्या हुआ, एक साल तक 1917 से लेकर 18 तक, यानी कि 1917 से 18 तक उनको क्या हुआ, हर महीने में क्या देता था, प्लेग बोनस, यानी वेतन के साथ साथ क्या दिया जाता था, प्लेग बोनस दिया जाता था, ठीक है, कि क्या हो वो यहाँ पे रहें और उनका जो ज़रूरत की चीज़ें उनको खरीदे और काम को कर सके। उस समय बता देते हैं कि उसी समय क्या हो रहा था,
1914 से लेकर 1918 तक क्या हुआ था, आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध हुई थी। क्या हुई थी? 1914 से 1918 तक के बीच में क्या चली? प्रथम विश्व युद्ध। उसी समय का ये क्या है, कहानी है। उस समय युद्ध चल रही थी। अब लोग क्या थे, अब युद्ध में शामिल होने के कारण क्या हुए, लोग गरीबताई में चले गए थे, कमज़ोर हो गए थे। और क्या हुआ था, और सभी चीज़ का कीमत क्या हो रहा था, बढ़ोतरी चला जा रहा था। तो लोगों को पैसा भी बहुत ज़रूरत होने लगा। अब लोग और भी इस काम में फंसे रहे, छोड़कर नहीं कि बहुत सारे गए होंगे और बहुत सारा प्लेग बोनस के लेकर अब अपना वेतन को लेकर काम करना शुरू किए। 1917 से 1918 तक इन्होंने हर महीना क्या किया, उनको प्लेग बोनस दिए। अब क्या हुआ, जब 1918 आया, जब 1918 आया तो जो प्लेग का बीमारी था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, समाप्त होने लगा, यानी कि ख़त्म होने लगा। तब मिल मालिक ने क्या किया, मिल मालिक ने क्या किया, बोनस को ख़त्म करने का निर्णय लिया। मिल मालिक क्या बोला कि भैया हम क्या करेंगे, जो हम दे रहे थे प्लेग बोनस को क्या करेंगे, हम समाप्त कर देंगे। तो भैया जो आपको मिल रहा है, आप मजदूर हो, आप काम कर रहे हो, आपको जो सामग्री मिल रहा है अचानक से छीन लिया जाए आपको हक को, तो क्या होइएगा, आप बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ बोला कि 1918 में प्लेग बोनस की समाप्ति, यानी कि 1918 जैसे ही हुआ, क्या हुआ, मिल मालिकों ने जो प्लेग का बोनस दे रहे तो क्या कर दिया, उसको ख़त्म कर दिए, समाप्त कर दिए। अब समाप्त करेंगे तो भैया तब दुख तो होगा ही, प्रॉब्लम में तो मजदूर पड़ेंगे। अब मजदूर को प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। क्यों प्रॉब्लम होना शुरू हुआ? क्योंकि सभी चीज़ का दाम क्या था, युद्ध के वजह से युद्ध खत्म हुआ था, सभी चीज़ों के दामों में क्या हो रहा था, अचानक से बढ़ोतरी हो रहा था। ठीक है, तो उतना उनको पैसा चाहिए सामान को खरीदने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, उनका रोज़मर्रा की जो सामान है उसको खरीदने के लिए। तो इसके लिए क्या किए वो 1918 में, अब क्या कर दिए, जैसे प्लेग बोनस समाप्त हुआ हड़ताल पे चले गए। ठीक है ना, अब मजदूर किस पे चल गए, हड़ताल पे। ये कहने लगे मजदूर कि भैया सुनिए, जब तक आप हमें ये बोनस नहीं देना शुरू करिएगा हम काम नहीं करेंगे। मिल मालिक को बोले। अब क्या करें, जितना भी मजदूर थे अब हड़ताल पे चले गए कि भैया एक तो हमें वेतन से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वेतन मेरा बहुत ही कम है, जो पेमेंट मिल रहा है उससे दिन दुनिया चलने वाला नहीं है। और एक क्या है, आपका जो प्लेग बोनस था वो भी क्या कर दिया, आप समाप्त कर दिए। और युद्ध की वजह से सभी वस्तु का दाम क्या है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको हमको खरीदने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्या कर दिए वो लोग, हड़ताल पे चले गए। हड़ताल पे क्यों गए, कि मेरा बोनस मिला जाए, बोनस भी दीजिए, या तो क्या करिए आप मेरा जो पेमेंट है वेतन उसमें क्या करिए, बढ़ोतरी करिए, यानी कि बढ़ाइए। अब इसके लिए क्या किए लोग, हड़ताल चल गए। तो इनका जो हड़ताल में जो सम्मिलित थे उसमें ये अनसुईया बेन साराभाई थी। कौन थे, अनसुईया बेन साराभाई इनका नेतृत्व कर रही थी, यानी लीडर थी। ठीक है ना, इनका ये लोग बोले कि चलिए आप हम लोग के क्या दीजिए, शांत दीजिए, हम लोग के साथ ऐसा ऐसा बात है। तो उसमें क्या की, अनसुईया बेन साराभाई उनका नेतृत्व कर रही थी। आपको ये बता दे, अनसुईया बेन साराभाई का भाई कौन था, अंबालाल साराभाई। ठीक है ना, अनसुईया बेन साराभाई का भाई कौन था, अंबालाल साराभाई, जो कि महात्मा गांधी के मित्र थे, यानी कि दोस्त थे। कैसे ये दोस्त बने महात्मा गांधी के, क्योंकि जब गुजरात में साबरमती आश्रम बन रहा था उस समय क्या किए थे, अंबालाल साराभाई बहुत सारा डोनेशन दिए थे, दान दिए थे, इसलिए इनका थे, ये दोनों में आपस में मित्र थे। और ये भी क्या थे, एक मिल मालिक थे। ठीक है, ये कौन, अंबालाल साराभाई क्या थे, ये भी एक मिल मालिक थे, ये कपड़ा मिल मालिक ये भी थे, कपास का। ठीक है, अब देखिए इधर बहन क्या करने लगी, अब इनका विरुद्ध में आंदोलन छेड़ दी। ठीक है, अंबालाल साराभाई की बहन है अनसुईया बेन साराभाई। अभी लोग मजदूर के साथ देने लगी हड़ताल में। अब देखिए भाई मालिक फैक्ट्री का, अब बहन उनका विरुद्ध में खड़ा हो गई, क्योंकि ये समाज सेवी थी, समाज में एक दुख को नहीं देखना चाहती थी। अब क्या किया लोगों ने, साथ देना शुरू की मजदूर का। अब नेतृत्व कौन करने लगे, अनसुईया बेन साराभाई साथ देने लगे। अब ये भी एक दैनिक पत्रिका, यानी कि एक न्यूज़पेपर, दैनिक पत्रिका के जरिए क्या कर रही थी, समाज में लोगों को जागरूक कर रही थी कि इस आंदोलन के प्रति। ठीक है, जो हम हड़ताल कर रहे हैं उसमें क्या कर दिए, आप मेरा साथ दीजिए और क्या करिए, इसे बात मनाने कंपनी को आप आइए, कंपनी पे हम लोग दबाव डालते हैं, जिससे क्या हो, हमारे कंपनी बोनस को लागू करे, वेतन में बढ़ाए। लेकिन इससे कोई बात नहीं बना। अनसुईया बेन साराभाई और मजदूरों से ये हड़ताल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
अब अनसुईया बेन साराभाई को क्या लगा कि भैया अब कोई उपाय है नहीं, अब इनका ध्यान किधर गया, महात्मा गांधी की ओर, ठीक है ना। अब कहाँ ध्यान चला गया, महात्मा गांधी की ओर। चलिए तो आगे देखते हैं। महात्मा गांधी को बुलाया गया, अब क्या किए महात्मा गांधी, अब कहाँ पहुँचे, अहमदाबाद पहुँचे, ठीक है, यानी कि गुजरात में पहुँचे। अब महात्मा गांधी को निमंत्रण मिला, महात्मा गांधी अनसुईया बेन साराभाई का निमंत्रण पर क्या किए, यहाँ पे आए। अनसुईया बेन साराभाई ने बताया कि भैया ऐसा ऐसा हम लोग के साथ, मजदूरों के साथ किया जा रहा है, ठीक है ना। अब इस सारी बातें को सुने महात्मा गांधी। अब सुनने के बाद क्या हुआ, देखिए महात्मा गांधी आए किसान को ये बोले कि देखिए हम कब आपका साथ देंगे, हम जो काम करेंगे या आंदोलन करेंगे वो कैसा करेंगे, सत्याग्रह के आधार पे, ठीक है ना। इसलिए कुछ बातें उन्होंने कहा मजदूरों को साथ, क्या कहा देखिए, पहले बोले कि देखिए सत्याग्रह का पाठ पढ़ा है। महात्मा गांधी ने क्या क्या मजदूरों को कहा कि कैसे हम लोग इस आंदोलन को करेंगे। पहला बोला भैया कि सुनिए, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। पहला बोले कि देख लीजिए हम सब करेंगे, आंदोलन में सारे चीज़ करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि भैया जो कानून बनाया हुआ है उस कानून का हम लोग उल्लंघन नहीं करेंगे, यानी कि नहीं तोड़ेंगे। दूसरी बात महात्मा गांधी ने मजदूरों को कहा कि अहिंसा पर अडिग रहेंगे, यानी कि जो अहिंसा है, अहिंसक ढंग से हम जो भी आंदोलन करेंगे अहिंसक ढंग से करेंगे। उसके बाद तीसरी बात क्या बोले मजदूरों को कि भैया साथियों के साथ दगा नहीं करेंगे, यानी कि धोखाबाजी दोस्तों के साथ हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। वही बोले कि भैया साथियों के साथ कुछ भी हो जाए, हमें अंग्रेज लोभ में भी फंसा है तब भी साथियों के साथ हमको दगा नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करना है। फिर चौथी बात बोले कि भैया अपनी मांग पे अडिग रहना है, यानी कि जो आपका मांग है उस पर एकदम अड़क रहना है, आपको उससे पीछे नहीं हटना है। महात्मा गांधी आकर ये सब बातें बोले, किनको, मजदूरों के बोले कि ऐसा ऐसा आपको करना है, कुछ भी हो जाए, इतना बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। अब ध्यान में रखना है, मजदूर को क्या करना है कि मिल मालिक को झुकाना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका महात्मा गांधी को क्या सोचा पता है कि महात्मा गांधी को लगा कि इनको पैसा नहीं मिल रहा है, बोनस भी नहीं मिल रहा है, यानी कि इन लोगों को भूख है, इसलिए इनका दिमाग में पता है कि हम भूख हड़ताल करेंगे। महात्मा के दिमाग में तुम तुरंत खड़का कि भैया ये लोग को पैसा का ना, भूखे मरने की कहानी हो जाएगा, नौबत आ जाएगा, इसलिए वो क्या तरीका अपनाएं कि भैया भूख हड़ताल करेंगे। अब क्या किए महात्मा गांधी ने, अब मजदूरों के साथ मिले और यहाँ आए। पहले देखिए मिल मालिक से बतियाने की कोशिश की, बात किए, क्योंकि ये भी दोस्त थे मिल मालिक का, लेकिन बात उनका नहीं सुना गया। तब आखिरी उपाय भी कुछ नहीं बचा। अब क्या किए लोग भैया, धरना पे बैठ गए, मजदूरों के साथ क्या किए, मजदूरों के साथ मिलकर क्या किए, ये आमरण अनशन पर बैठ गए, यानी कि अन्न त्याग दिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं उपवास, ठीक है। किस पे बैठ गए, अब महात्मा गांधी उपवास पे बैठ गए, मजदूर और महात्मा गांधी सब मिलके क्या किए, उपवास पर बैठ गए। जानते हैं उपवास कितना दिन का हुआ, उपवास भैया 21 दिनों का हो गया था, ठीक है ना। उपवास का कितना दिन हो गया, 21 दिन हो गया। अब अंग्रेज लोग कुछ सोचिए नहीं रहा है, मिल मालिक कुछ ऑप्शन नहीं इस पर ले रहा है। अब आखिरी में जाके मिल मालिक ने क्या किया, एक सलाह दिया कि भैया सुनिए आपका मांग क्या है। तो मजदूर का मांग था पता क्या है, मजदूर का मांग था कि भैया वेतन को चालू किया जाए, मतलब वेतन तो मिल ही रहा है, बोनस को भी चालू किया जाए और हमारा जो वेतन उसमें कितना बढ़ोतरी किया जाए, यानी 50% का बढ़ोतरी किया जाए, यानी जो हमको तनख्वाह दे रहे हो उसमें कितना बढ़ा दीजिए, 50% बढ़ा दीजिए। 50% का मतलब समझे, मान लीजिए हमको 10,000 मिलता है तो 50% बढ़ाने के अब कितना मिलना चाहिए हमको, 15,000। तो भैया सोचो, न 11,000 न 12,000 13,000 न डायरेक्ट कितना, 15,000 अब हमको चाहिए। तो भैया कंपनी मालिक भी तो कुछ सोचेगा। तो मजदूर का ये मांग था कि भैया हमको सुन लीजिए, कितना देना पड़ेगा आपको, 50% देना पड़ेगा वेतन में बढ़ाकर, जो सैलरी है मंथली का उसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 50%। लेकिन क्या बोला कि नहीं भैया हम 50% नहीं बढ़ा सकते, आपको हम कितना बढ़ा सकते हैं, 20% दे सकते हैं। मजदूर या जो बात किया मजदूर और मिल मालिक में, इनमें क्या बोले कि भैया हम कितना आपको बढ़ा के दे सकते हैं, सिर्फ 20% दे सकते हैं। तो महात्मा गांधी क्या बोले थे कि भैया अपना बात पे क्या करना है, अडिग रहना है, पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मजदूर का मांग कितना, 50%। अब कितना दे रहा है वो, 20%। अभी भी क्या है, अनशन नहीं तोड़ रहे हैं, अभी भी भूख हड़ताल जारी है,
अभी बिना अन्न त्यागे चल। टोटल कितना दिन हो गया? 21 दिन हो गया। अब अंग्रेज को लगे कि भैया ये तो अब सुनने वाला नहीं, अब 21 दिन भूखा रह गया। 21 दिन भूखा रहने का मतलब समझ रहे हैं? हम लोग एक दिन भूखा रहते तो क्या से क्या हो जाता है। महात्मा गांधी पूरा मजदूर 21 दिन तक भूखा रह गया। अब 21 दिन तो भूखे रहा, अब तो मजबूर हो गया। अब अंग्रेज को लगा नहीं, यदि इसका कोई सोल्यूशन हम नहीं निकालेंगे तो आगे बढ़कर बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, बहुत बड़ा कांड हो सकता है। इसलिए क्या किया, वो बोला कि ये सब जो काम होगा ये न्यायाधिकरण के अंडर होगा। किसका अंडर होगा? न्यायाधिकरण के अंडर। इसको सूचना कहाँ भेज दिया कि न्यायाधिकरण जाएंगे, न्याय उसके पर इस पे जांच करेंगे। अब क्या किए न्यायाधिकरण, क्या किए इस बात पूरा मामला को क्या किए, जांच किए। अब न्यायाधिकरण इसको मामला को जांच किए। इसमें महात्मा गांधी भी थे, कुछ मजदूर भी शामिल थे और कुछ न्यायाधिकरण भी थे और अंग्रेज लोग थे। सभी बात विचार किए, बोले कि सुनो, महात्मा गांधी को बोले कि सुनिए भैया, आप 50% का मांग कर रहे हैं, वेतन में उतना बढ़ाना तो संभव नहीं है, ये लोग 20% दे रहे हैं। अब सुनिए, ना आपका बात रहा जाए न इनका बात रखा जाए, क्यों नहीं इसको 35% पे ही ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, आपका वेतन कितना बढ़ोतरी कर दिया जाए? 35% बढ़ोतरी कर दिया जाए। ठीक है, तो बोले महात्मा गांधी चलिए ठीक है, हम 35% पे ही राजी हो गए। अब महात्मा गांधी 50% मांग थी, लोग देने के लिए 20% तैयार था, लेकिन न्यायाधिकरण के पास ये बात गया, उस पे मामला पे जांच हुआ, तो आखिर क्या सोल्यूशन निकला कि भैया ठीक है, अब कितना मजदूर को बढ़ा देना है, वेतन 35% बढ़ोतरी कर देना है। अब फिर क्या करने, मजदूर अब काम करने लगेंगे। अब क्या हुआ उसी बीच, अब तो क्या हो गया, आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है ना, ये अहमदाबाद मिल आंदोलन अब महात्मा गांधी द्वारा क्या रहा, फिर से ये सफल रहा। लेकिन कुछ बातें हैं जो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में किए हैं। ठीक है, क्या किए हैं सुन लीजिए। ये अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ है ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 15 मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ। यहाँ कुछ महात्मा गांधी ने बनाए। पहला क्या बनाए, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VBI बोल सकते हैं। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने क्या किया, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की पहली बार वहाँ पे क्या किए, स्थापना की। ये लेबर के क्या था, मजदूरों के हक के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया था। तो ये बात पूछता है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन कब बनाया गया था भैया, 1918 में। कब, 15 मार्च 1918 में नहीं याद, डायरेक्ट 1918 याद रखिएगा। ठीक है, कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, 1918 में। किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। एक और बातें कहे हैं उन्होंने, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। क्या दिए, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। महात्मा गांधी ने क्या दिए, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत होता क्या है, इस सिद्धांत के तहत महात्मा गांधी ने यह बोले कि भैया देख लीजिए, जो बड़े लोग हैं, जो मिल मालिक हैं या पैसे वाले लोग हैं, उनके जो छोटे लोग हैं या मजदूर हैं, उनका हक का ध्यान रखना किसका काम है, बड़े लोग को, पैसे वाले लोग को, मिल मालिक को। ये कर्तव्य बनता है कि जो उनके अंडर काम कर रहा है या मजदूर है, उनका हक का क्या करना है, ध्यान रखना और ज़रूरत को पूरा करना। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये 2-3 बातें था जो कि महात्मा गांधी ने वहाँ पे दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अहमदाबाद मिल आंदोलन से इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ रहा हो। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच से क्या कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।